नमस्कार दोस्तों, आज हम वापस अपने वर्ड की अगली क्लास के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं। जैसा कि हमने पहले फाइल टैब को पढ़ा था, हमने फाइल टैब को F12 तक पढ़ लिया था सेव एज के लिए। सेव एज के लिए हम किसी भी फाइल को F12 नाम देते हैं। साथ में हमारे पास ये तीन ऑप्शन और आ जाते हैं, ओपन एंड क्लोज। देखिए, ओपन एंड क्लोज के लिए ओपन को हम काम में लेते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स फाइल को पुनः ओपन करने के लिए। पहले से हमारे पास फाइल बनी हुई है, उसको हमें ओपन करना है। और क्लोज को हम काम में लेते हैं जब हमारे पास कोई वर्तमान में फाइल चल रही है, उसको हमें क्लोज करना है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं होम रिबन को। देखिए, जिससे हमारे पास होम टैब है, उस होम टैब के अंदर हम बहुत सारे रिबन्स को देख पा रहे हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट रिबन है क्लिपबोर्ड, सेकंड पे आता है अपने पास फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास कुछ कॉलम देखने को, रिबन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम यहाँ पर होम टैब के सभी रिबन्स को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्लिपबोर्ड आता है। क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हम काम में लेते हैं, तो हम जैसे कि मान लो इसके अंदर हमारे पास तीन ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। मेजर तीन ऑप्शन आते हैं, हालांकि ऑप्शन चार हैं लेकिन मेजर तीन काम में आते हैं। देखो कौन सा है, पेस्ट, कट, कॉपी। देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, पहला है पेस्ट, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट। तो देखिए दोस्तों, हम किसी भी टेक्स्ट को, जैसे हमने यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट नोट डाउन किया है, जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम टाइप करता हूँ, मैंने यहाँ पर अपना नाम टाइप कर दिया। अब मुझे ये अपना जो नाम है वो मुझे क्लिपबोर्ड में सेव करना है, तो हम दो तरीके से इसको हम क्लिपबोर्ड में सेव कर सकते हैं। पहला तरीका है हमारे पास, या तो हम इसको कट करेंगे, और दूसरा तरीका है हम इसको कॉपी करेंगे। देखिए, कट का मतलब होता है कि इसको यहाँ से रिमूव करके नई जगह पे हमें इसको पेस्ट करना है, और कॉपी का मतलब है कि इसी को हमें डुप्लीकेट बनाना है। देखिए, सबसे पहले हम इसको काम में लेते हैं कॉपी के लिए, तो अपने पास हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सिलेक्ट हो चुका है, अब हम इसको क्या करते हैं, कॉपी पे क्लिक करते हैं। देखिए, कॉपी पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये पेस्ट का ऑप्शन ओपन हो चुका है। देखिए, अब हम नीचे आते हैं नेक्स्ट इंटर से, और हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पर जितनी बार अपने को नाम चाहिए हम उतनी ही बार इसको पेस्ट करते रहेंगे। लेकिन कट का क्या यूज होता है, तो देखो, कट का जो यूज होता है वो इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे देखिए, हम यहाँ पर एक ही रखते हैं, बाकी सभी उसको डिलीट कर देते हैं। देखिए, अपने पास यहाँ पर एक ही है। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, माउस से डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इसकी शॉर्ट की भी काम में ले सकते हो। इसकी शॉर्ट की मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन फिलहाल हम माउस को डबल क्लिक करते हैं तब हमारे पास एक जो वर्ड है वो सिलेक्ट होता है, और अगर हम 3 बार क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो ये पूरी लाइन है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। अब हम यहाँ से वो कट करेंगे। देखिए, कट करते ही यहाँ से ये रिमूव हो चुका। अब ये जो रिमूव हो चुका वो अब कहाँ है वर्तमान में, तो वर्तमान में वो कहाँ मिलेगा, आपको क्लिपबोर्ड में मिलेगा। तो देखिए, क्लिपबोर्ड में जाने, क्लिपबोर्ड से वापस निकालने के लिए हम इसको पेस्ट को हम क्लिक करेंगे। देखिए, आप जितनी बार इसको पेस्ट करते रहोगे उतनी ही बार ये अपना नाम देता रहेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम इसको क्लिपबोर्ड को है वो पूरा पढ़ते हैं, और साथ में इनकी हम इसकी शॉर्ट की भी जानकारी करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास क्लिपबोर्ड में है पेस्ट। सबसे पहले हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है क्लिपबोर्ड में, पेस्ट। देखिए, पेस्ट की क्या शॉर्ट की है, पेस्ट की शॉर्ट की रहेगी कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी। देखिए, हम यहाँ से जैसे ही माउस को इसके ऊपर लेके आते हैं तब ये हमारे पास इसकी शॉर्ट की दिखाई दे रही है, पेस्ट कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट द कंटेंट्स ऑफ द क्लिपबोर्ड। यानी कि क्लिपबोर्ड में जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है या कंटेंट है, जो भी आपने इसमें कॉपी या कट किया है, उसको आप इसमें सेव रख सकते हो। जब तक हम इसको पेस्ट नहीं करते हैं तब तक वो हमारे पास सेव रहता है। उसके बाद में हम काम में लेते हैं आगे कट को। देखिए दोस्तों,
देखिए दोस्तों, जैसे हम इसमें कट की बात करते हैं तो हमारे पास देखो कट, कट का अर्थ होता है मूव, और कट को काटने के लिए हम किसी क्रॉस सिंबल को काम में लेते हैं। इसके लिए सिर्फ को मिल जाती है अपने पास कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सॉरी अक्स। देखिए अक्स को हम किस रूप में काम में लेते हैं, देखिए दोस्तों हमारे पास ये एक अक्स जैसे हमने ये लिख रखा है, इसको हम किसी भी वर्ड को काटने या लाइन को काटने या क्रॉस को सिंबल बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो इसी के तर्ज पर हमने यहाँ पर इसकी शॉर्ट की को बनाया है कंट्रोल प्लस अक्स के रूप में। ठीक है, अगला हमारे पास आता है इसी का अगला रूप है कॉपी। कॉपी देखिए दोस्तों, कॉपी के लिए हम काम में लेते हैं कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी को हम काम में लेते हैं। जैसे हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ी है ना, इन तीनों चीज़ों को हमें फिर से पढ़ने के लिए इनके आइकन्स हमें याद रखने होते हैं। देखिए दोस्तों, इनके आइकन्स की बात करते हैं तो ये रहा, देखिए पेस्ट के लिए ये आइकन है, कट के लिए कैंची का सिंबल है, और कॉपी के लिए कुछ डबल पेज का सिंबल बना हुआ है। अब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट, अपने पास एक नया और आता है, वो है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। देखिए फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है, पेंटर का मतलब होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को रंगना, और फॉर्मेट का मतलब है कि एक जैसा रूप इसको देना होता है। देखिए दोस्तों, हम जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए अपने पास ये जो वी है वो स्मॉल लेटर में है, और यहाँ पर ये अक्स और ये सी कैपिटल लेटर में। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करूं, फिर लाकर मैं इसी पे डबल क्लिक करता हूं, तो ये अपना रूप इसको दे देता है। ठीक है, देखिए दोस्तों फिर से ट्राई करते हैं एक बार और, नहीं हो रहा। देखिए तो ठीक है, हम इसको फिर से ट्राई करते हैं एक बार, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी काम में लेते हैं, फिर हम इसी वर्ड को पूरे को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी काम में लेते हैं, तो ये कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम इसमें काम में लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही अपना कैपिटल में ये चला जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इस पेज की, ब्रश की। देखिए दोस्तों, इसको हम एक ऐसे समझिए, इसको हम पर्सन के रूप में कैसे काम में ले सकते हैं। पर्सन के रूप में काम में लेने के लिए एक बहुत बार एक क्वेश्चन किया गया है कि जब भी आप फॉर्मेट पेंटर को काम में लेते हैं, जब भी हम किसी फॉर्मेट पेंटर को काम में लेते हैं, तब जो हमारे ये आइकन है जो आप देख पा रहे हो, जो आई का सा सिंबल बना हुआ है, ये किसका रूप ले लेता है। देखिए जैसे हम इसको क्लिक करते हैं और आते हैं, देखिए अपने पास यहाँ पर कौन सी आ गई, एक ब्रश का रूप ले लेती हैं। तो यानी कि क्वेश्चन भी आया हुआ है और क्वेश्चन आ भी सकता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लिप बोर्ड का, क्योंकि क्लिप बोर्ड के अंदर देखिए पेस्ट, कट और कॉपी है तो सभी को याद रहता है, लेकिन फॉर्मेट पेंटर है वो बहुत ही कम लोगों को ध्यान में रहता है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले काम में लेते हैं, क्वेश्चन ये था कि इस फॉर्मेट पेंटर पर जैसे क्लिक करते हैं ये आइकन किसका रूप ले लेता है। तो किसका रूप ले लेता है ये आइकन, एक ब्रश का रूप ले लेता है। फिर हम बात करते हैं इनकी फॉर्मेट पेंटर की शॉर्ट की। तो फॉर्मेट पेंटर के लिए कॉपी, किसी भी फॉर्मेट को हमें कॉपी करना है तब हम कौन सी शॉर्ट की काम में लेते हैं, इसके लिए काम में लेते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। देखिए दोस्तों, हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कंट्रोल के साथ कैपिटल सी काम में लेना है। अब कैपिटल सी है, वो कैपिटल सी किस रूप में काम में लेते हैं, इसके लिए हम काम में लेंगे शिफ्ट के साथ में। तो इसकी पूरी शॉर्ट की बन गई कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। अब हम बात करते हैं आगे इसी की पेस्ट की। अगर हम कॉपी करते हैं तो उसको पेस्ट भी हमें करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो काम में नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, पेस्ट के लिए हम काम में लेते हैं, अपनी शॉर्ट की बनेगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। देखिए ऊपर देखिए दोस्तों, सिंपल पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी और कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी काम में लिया गया था, लेकिन
लेकिन अब हम इसमें काम में लेते हैं, देखिए हमारे पास सिंपल पेस्ट के लिए Ctrl+V और सिंपल कॉपी के लिए Ctrl+C, लेकिन फॉर्मेट पेंटर है उसके लिए हम काम में लेंगे, कॉपी के लिए लेंगे Ctrl+Shift+V और पेस्ट के लिए लेंगे हम Ctrl+Shift+V। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा काम हो जाता है अब क्लिप बोर्ड का। अब हमारे पास अगला ऑप्शन आता है फॉन्ट। देखिए दोस्तों, फॉन्ट का क्या मतलब होता है? फॉन्ट को हम सामान्य तौर पर काम में लेते हैं कि जो भी हम यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह लिख रहे हैं वो किस लैंग्वेज में, किस रूप में, कितना बोल्ड है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कौन सा हम इसमें इफेक्ट डाल रहे हैं, कौन सा नहीं डाल रहे हैं, ये सब के सब हम इसमें काम में लेते हैं। तो देखो दोस्तों, फॉन्ट है, ये तो फॉन्ट है ना, इसके अंदर हम सबसे पहले काम में लेते हैं अपना एक डिफ़ॉल्ट रूप। ठीक है दोस्तों, मैं इसको एक थोड़ा सा अपना एक अलग वे में लेके जाता हूँ, इसके अंदर हम इसको डिफ़ॉल्ट रूप में पढ़ सकें। देखिए अपने पास यहाँ पर है फॉन्ट, इसको बोलते हैं हम फॉन्ट साइज। देखिए ये दोनों चीज़ है, ये दोनों चीज़ें किससे रिलेटेड है? फॉन्ट से रिलेटेड है। तो फॉन्ट से रिलेटेड है, इसमें सबसे पहले काम में लिया गया है, सबसे पहले काम में लिया गया है अपने पास फॉन्ट। फॉन्ट इसको हम एक और रूप दे सकते हैं, फॉन्ट फेस। फेस का मतलब होता है कि दिखना। तो अब मुझे बताइए, जो हम यहाँ पर फॉन्ट काम में ले रहे हैं वो दिख कैसा रहा है? देखिए यहाँ पर क्या नाम, जो यहाँ पर नाम आ रहा है वो ही इस फॉन्ट फेस का नाम रहेगा। तो इसका क्या नाम है? कैलिब्री बॉडी। देखिए ये इसका नाम है। और दूसरा लेते हैं हम इसकी फॉन्ट साइज को। देखिए दोस्तों, फॉन्ट साइज को हम साइज का मतलब होता है कि छोटा बड़ा आकार में कैसा है। तो देखिए यहाँ पर अब जो अपना वर्तमान में जो फॉन्ट फेस है ना, वो दिखने में कैसा है? दिखने में कैसा है? तो इसमें आ क्या रखा है अपने पास? 11 आ रहा है। तो यानी कि हम डिफ़ॉल्ट, ये तो दोनों नाम रहने वाले हैं इसके डिफ़ॉल्ट नाम। ठीक है, अब हम इसको चेंज कर भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉन्ट फेस की। देखिए फॉन्ट फेस के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे काम में लेते हैं। तो देखिए अपने पास कितने सारे फॉन्ट फेस हैं। देखिए जैसे मैं इसी के आगे चलता हूँ और यहाँ पर कुछ नाम लिखता हूँ। देखिए ये जो मैंने नाम लिखा है ना, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसके अंदर अलग अलग फॉन्ट लगा के देखते हैं। देखिए हर फॉन्ट में आपको अलग इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इनके बहुत सारे फॉन्ट हैं, आप इसको फॉन्ट को इंस्टॉल भी कर सकते हो। इंस्टॉल करने के लिए आपको ब्राउज़र को काम में लेना है और वहाँ से जो भी आपको फॉन्ट चाहिए उसका नाम लिखकर उसको हम वहीं से ही डाउनलोड करके रन करवा सकते हैं। और वो रन करवाते ही अपने पास कहाँ आ जाएगा? इस वर्ड फाइल के अंदर वो आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर ये वाला काम में लेते हैं। ठीक है, हमने ये वाला काम में ले लिया। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमने काम में ले लिया, लेकिन इसके अब वर्तमान में साइज क्या है? देखिए अभी हम फॉन्ट फेस की बात करें तो फॉन्ट फेस में अपने पास क्या आ चुका है? स्विम 721 आ चुका है। अगर हम इसकी साइज को बढ़ाएं तो वो अपना है सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पर साइज में आएंगे। साइज में देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अपने पास 8 से लेकर 72 यानी कि 8 से लेकर 72 तक अपने पास ये साइज देखने को मिलेगी। ये तो इनकी है जो फॉन्ट साइज से देखने को मिलते हैं। हम इसको बढ़ा कर भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये इनकी साइज कितनी होती है कितनी नहीं होती है वो हम बाद में इसकी संपूर्ण जानकारी भी लेंगे। देखिए जैसे पहले हमारे पास 11 डिफ़ॉल्ट था, अब हम यहाँ पर एक बार 20 ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 20 ले लिया है तो अपना जो शिव शक्ति कंप्यूटर सेंटर का नाम है वो बड़ा हो चुका है। ठीक है, ये तो हम काम में लेते हैं किसमें? फॉन्ट फेस और फॉन्ट साइज में। अब देखिए वापस हम यहाँ पे आते हैं। अब हम बात करें कि इनकी शॉर्ट कीज की। फॉन्ट फेस, देखिए फॉन्ट फेस में एफ पहले आ रहा है ना, तो हम इसकी शॉर्ट की बनाएंगे